Hello and welcome to Aryabhat Ashram. I am M. Mahit and we are doing daily mathematics drill problem. This is very important because जो भी अच्छे questions है, tough questions है या probable questions है, उसको हम analyze करेंगे multiple aspects. So welcome to the episode 2 of Maths Daily Drill. This is the question. ये क्वेश्चन कहाँ से है? दिख तो रहा है फ्लूइड डायनेमिक्स का, लेकिन इसका कोरिलेशन ओडी से भी मैं कर दूंगा, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्ड करूंगा. तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? फॉर z इज इक्वल टू सी कॉस ओमेगा शो दैट द स्ट्रीमलाइंस आर कॉन्फोकल इलिप्स. फाइंड वेलोसिटी एंड प्रूव दैट साई इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लॉग सी. तो ये अगर आप देखें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लग रहा है. तो ओमेगा क्या होता है? हमारे पास क्या दिया हुआ है? z इज इक्वल टू सी कॉस ओमेगा. तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी हमें इसका कुछ नहीं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है. तो हम जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो दिस इज योर कॉस फाई कॉस आई साई माइनस आई माइनस साइन फाई साइन आई साई. तो ये सब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं. दैट कॉस ऑफ आई साई इज कॉस हाइपरबोलिक साई एंड दिस इज आई टाइम्स साइन आई साई इज आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक साई. ये कॉन्सेप्ट्स आपको कोई परेशानी नहीं हो सकता क्योंकि ये रिजल्ट मैंने यूज किया है. तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इन सभी बेसिक फॉर्मूला में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अगर दिक्कत हो रही है इसका मतलब है कि आप फॉर्मूला भूल रहे हैं. फॉर्मूला अगर भूल रहे हैं तो आप बेसिक चीज को तो याद रख सकते हैं. ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है. ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. तो इसी के तर्ज पे अगर आप सिर्फ यहाँ पे कॉस आई थीटा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आप कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, इसको ऐड करके देख सकते हैं. व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज नथिंग बट ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2. तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉस आई थीटा तो ये ई टू द पावर माइन प्लस आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ 2. So this is what is this value? E to the power प्लस आई थीटा. तो ये हो गया. तो क्या ये मेरा cos हाइपरबोलिक थीटा नहीं है? ठीक है. तो अगर आप भूलते हैं तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक फ्रॉम योर बेसिक्स. सेकेंडली व्हाट इज साइन आई थीटा? ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ. तो साइन थीटा हमें पता है इट इज ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ आई थीटा अपॉन 2i and this is nothing but I times sin hyperbolic theta. ठीक है. तो इससे मैंने क्या किया? इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया. तो जो रियल पार्ट है वो क्या है? c cos phi cos hyperbolic psi, ठीक है. और y क्या है? y इज इक्वल टू माइनस c sin phi sin hyperbolic psi. अब हमें इसकी वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन जो है कॉन्फोकल एलिप्स है, तो ये हम जानते हैं. तो इसको अप्रोच आगे कैसे करें? हम एक बेसिक आइडेंटिटी जानते हैं, हमें साई के टर्म्स में निकालना है. तो साइन फाई और कॉस फाई ये क्या है? वेलोसिटी पोटेंशियल है, यानी मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा. लेकिन मुझे एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई में अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो मुझे ये आ जाएगा. तो ये क्या हो गया? दिस इज योर what is your cos phi? Cos phi is x upon c cos hyperbolic psi. What is sin phi? It is y upon minus c sin hyperbolic psi. तो देखिए मुझे करना क्या था, मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे फाई को एलिमिनेट करना था. तो मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया, प्लस साइन स्क्वायर
phi is equal to x square upon c square cos hyperbolic square psi plus y square c square sin hyperbolic psi. ठीक है, and this identity is equal to 1 and this is indeed your confocal ellipse. confocal ellipse का क्या होता है? तो मैंने प्रीवियस PYQ सेशन में कराया हुआ है कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ कॉन्फोकल एलिप्स आर सेल्फ ऑर्थोगोनल. आप पुराने वीडियोस में जाके चेक कीजिएगा, थंबनेल में आपको दिखेगा कि ये कॉन्फोकल एलिप्स है. और इंडीड अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये कॉन्फोकल एलिप्स है. ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक साइ. तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक साइ. उसी तरीके से अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक साइ. अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मुझे साइ की वैल्यू मिल सकती है प्लस साइन साइ. ठीक है, तो दिस इज, अगर मैं इस पे लॉग लूं अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर साइ, यानी कि साइ इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ. तो इसमें कंप्लीटली जो पिक्चर था वो कहीं भी फ्लूइड डायनामिक्स का था ही नहीं, वो सिर्फ मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग का था और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड आइलर्स फॉर्म उस पर आधारित था. तो मैंने इस सवाल का 3 में से 2 पार्ट आंसर कर दिए हैं. इसका मैंने दिखा दिया कि जो स्ट्रीमलाइन है वो कॉन्फोकल एलिप्स है. फिर मैंने प्रूफ कर दिया साइ जो है ये इस लॉग के बराबर है और मुझे पाना है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी पाने के मेरे पास 2 तरीके हैं. z इज इक्वल टू सी कॉस साइ, z इज इक्वल टू, हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, तो या तो आप इसे करें, ठीक है, और इसमें से डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या हो जाएगा -1 बाय सी साइन ओमेगा. कॉस ओमेगा क्या है भैया, जेड बाई सी है. साइन ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 बाय जेड स्क्वायर सी स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी. तो ये जो है डी डब्ल्यू बाई डी जेड, व्हाट इज दिस वैल्यू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है, ये सी सी कैंसिल हो गया. तो ये आप देखेंगे ये मेरा अंडर रूट ऑफ दिस रिलेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सी माइनस जेड, ये डिस्टेंस है. तो r1 r2 यानी वेलोसिटी पे अगर मैं देखूं r1 है या r2 है तो इसी हिसाब से इसको मैं डेवलप कर सकता हूँ. तो क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था? तो आपको एग्जाम में रटना नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसको आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना चाहिए. और इस क्वेश्चन से मुझे बहुत बेसिक चीज़ समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है ये फ्लूइड डायनामिक्स का नहीं बल्कि मैथमेटिकल इसका इंटरलिंकेजेस का है. तो आप जब तक मॉड्यूल्स को इंटरलिंक नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को ऑर्गेनिकली नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ गॉड and the language of God speaks about uniformity, about conformity. Nature loves symmetry is one of my favorite quotation. So confocal ellipse जो है क्या है, वो सेल्फ ऑर्थोगोनल होता है. ये ODE में बारंबार आया हुआ है, इसके भी ट्रिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं. तो इन सवाल को आपको करना चाहिए. अगर आप ये प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप ये प्रश्न कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कैसे किया, क्या कोई और अप्रोच अख्तियार किया. अगर आप नहीं कर पाए तो आप हमारी मदद ले सकते हैं. आप नए सेगमेंट में मैं हर एक दिन नए सवाल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा.
और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ताकि बच्चे फ़ायदे में रहें। हमने देखा कि बच्चों का बेसिक्स बहुत ख़राब है, कैलकुलस और ज्योमेट्री उनका बहुत ख़राब होने की वजह से वो आगे चीज़ नहीं समझ पाते हैं। अगर आपकी एनालिटिक ज्योमेट्री अच्छी नहीं है, आप पीडी नहीं समझ पाएंगे, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को नहीं विजुलाइज कर पाएंगे। अगर मैं सरफेसेस की बात करूं, फ्लूइड डायनेमिक्स आप नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। तो आर्यभट्ट आश्रम एक फ्री कोर्स ला रहा है 21 जुलाई से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पता कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट और हमारे दिए हुए नंबर्स पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और अपना समय नहीं बर्बाद करें, इसके लिए 21 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिक ज्योमेट्री। आप ज्वाइन कीजिए और दिए हुए नंबर्स पे आप संपर्क कीजिए। धन्यवाद।